हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है धोखेबाज पत्नी। ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें कहानी को। इसी तरह की कहानियाँ सुनना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें और पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुँहफट थी, इसलिए ब्राह्मण के परिवार वालों से उसकी नहीं बनती थी। परिवार में सदा कलह का वातावरण रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन के इस कलह से तंग आ गया था और सोचने लगा कि रोज़ रोज़ के इस कलह से तो परदेश में जाकर घर बसाकर रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी को लेकर प्रदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण वे दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा, ब्राह्मणी ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी को मृत देख उसे बहुत दुख हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने परदेश जा रहा था। तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपा कर हे भगवान, मेरी पत्नी में पुनः प्राण फूंक दीजिए। ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर ईश्वर की भविष्यवाणी हुई। ब्राह्मण, यदि तू आधे प्राण अपनी पत्नी को दे देगा तो वह जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने अपने आधे प्राण ब्राह्मणी को दे दिए। अब ब्राह्मणी पुनः जीवित हो गई। दोनों ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की तलाश में चला गया। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो उसने देखा लंगड़ा किंतु सुकुमार युवक रहट चला रहा था। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों एक साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा, ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बात करते हुए पाया। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चलें। 2 से भले 3 बात करने के लिए अच्छा साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। अकेले में मुझे भय सताता है। ये रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो इसे यहीं छोड़ो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी का हृदय लंगड़े पर आसक्त हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे में अपने साथ ले चलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे किसी काम आ जाएगा। अंततः ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और लंगड़े को भी पिटारे में डालकर साथ ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुके। वहाँ पानी निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर गया और वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक नगर की सीमा पर पहुँचे। लंगड़ा अब भी पिटारे में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में पिटारे में से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों को राज दरबार ले जाया गया। राज दरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही थी? ब्राह्मणी बोली, यह मेरा पति है। परिवार वालों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। लोग मेरे पति के बैरी हो गए हैं, इसलिए मैं अपने पति को पिटारे में छुपाकर लाई हूँ। कृपा कर आप इस नगर में हमें निवास करने की
अनुमति प्रदान करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और वे दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की ब्राह्मणी से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहा सुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के पास पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये कौन है? ब्राह्मणी बोली, ये मेरे पति का बेरी है, उसे मारने आया है, इसे मृत्युदंड दे दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका दिया हुआ हर दंड स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, इस व्यक्ति का तुम्हारे पास क्या है? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, इस व्यक्ति का मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। ब्राह्मणी ये बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है उसे वापस करने का वचन देती हूँ। यह कहना ही था कि ब्राह्मणी नीचे गिर गई और मर गई। उसके आधे प्राण अब वापस से ब्राह्मण में समा गए थे। ब्राह्मण ने राजा को समस्त वृतांत कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसकी करतूत के लिए कारावास में डाल दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।